दोस्तों, सुसाइड करना क्या एक बहादुरी का काम है? कोई और विकल्प नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्यों करते हैं लोग सुसाइड? क्या ये ज़रूरी है? सुसाइड करने से हमारी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, या सुसाइड करने से हमारी परेशानियां और बढ़ सकती हैं? दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, उसने हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या सुसाइड करना वाकई में इतना ज़रूरी है? क्या सुसाइड ही एकमात्र रास्ता बचा है आजकल की नौजवान पीढ़ी के लिए? क्या कोई और रास्ता नहीं बचा है? क्या हम ये सब इस चीज को लेकर के समझ के चलेंगे, यदि जीवन में परेशानियां आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई बुरा वक्त आ गया, तो हम लड़े बिना, उससे जूझे बिना, संघर्ष करे बिना एक ही काम करेंगे, और वो है सुसाइड। हम सिर्फ सुसाइड करेंगे। आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि सुसाइड करना ही एकमात्र विकल्प था, सुसाइड करना ही एकमात्र जिंदगी का लक्ष्य था कि जिंदगी को खत्म कर दो? ये खूबसूरत जिंदगी जो भगवान ने हमको दी, हमारे माता पिता ने हमको दी, वो इसीलिए दी थी कि जरा सी परेशानी हो, जरा सी तकलीफ हो, उससे लड़े बिना, उससे जूझे बिना, उससे दो दो हाथ किए बिना हम सुसाइड कर लें। अभी हाल ही में चाइना की और भारत की बॉर्डर के ऊपर आपने सुना है, कल परसों की बात है, हमारे 20 जवान शहीद हुए। दोस्तों, क्या उन्होंने सुसाइड किया था? नहीं, उन्होंने सुसाइड नहीं किया था। वो जूझे थे, उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने पूरी कोशिश की थी। अपनी सांस की जो आखिरी, अपनी जिंदगी की जो आखिरी सांस तक वो लड़े थे, और जब आखिरी सांस भी ना ले पाए तब ही उन्होंने दम तोड़ा था। अरे, सुसाइड करने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई बहुत बहादुरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो मैं कहता हूँ कायरता का एक काम है। हम लोग चुनौतियों से दूर भाग रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हमें आसानी से सफलता चाहिए, हमें किसी से भी कोई मुकाबला नहीं करना है। और यदि एक बार सफलता मिल गई, इफ आई गेट सक्सेस वंस, I think it is my right to get success every time. I must win in every situation. मैं हमेशा जीतूंगा। किसने कहा है? बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े योद्धा कई बार युद्धों में हारे हैं, लेकिन उन्होंने सुसाइड नहीं किया। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर लड़े और जीते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लाइफ इज नॉट ओनली विनिंग। जिंदगी को जीना सीखना होगा, जिंदगी के जीने के तरीकों को ढूंढना होगा। हमें स्कूल कॉलेज के दिनों से सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। अरे भाई, जब दो लोग लड़ेंगे, दो लोगों में मुकाबला होगा, जहां पर कंपटीशन होगा, तो एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। 100 लोग लड़ रहे हैं कि तो 100 के 100 जीत जाएंगे। ये कहां की सोच है? ये कैसा तरीका है सोचने का? 100 के 100 लोग जीत जाएंगे, ऑल 100 पीपल विल विन। सो व्हाट इज द कंपटीशन? वेदर इट इज प्रोफेशन, इट इज लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, इट इज अ सोशल लाइफ, और whatever it is, whatever type of competition you are facing in this society, in this world, there are 130 crore people in this country.
You mean to say everybody will win and everybody will be on top? No, not necessary. अरे भाई, जीतने के लिए तो सभी सिखाते हैं, सभी को ऊपर पहुंचना है, सभी को टॉप पे जाना है, सभी को हाईली सक्सेसफुल होना है। अरे भाई, अगर कभी सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या जीना छोड़ देना है, सांस लेना बंद कर देना, खुद को हैंग कर लेना है, सुसाइड कमिट कर लेना है? यही सीखा है हमने? नहीं, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती। हमने सीखा है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि सक्सेस यदि एक बार प्रयत्न करने से नहीं मिलती है, इफ यू डोंट गेट सक्सेस इन फर्स्ट ट्राई, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, and don't think that every time you will practice something, you will do something and you will be successful. Not necessary. It is not necessary. ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान सक्सेसफुल होगा, हर इंसान हीरो बनेगा, हर इंसान महान क्रिकेटर बनेगा, हर इंसान महान मुक्केबाज बनेगा। दोस्तों, हमने स्कूल कॉलेजेस में और ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखी और हमको यही सिखाते रहे कि भाई सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन सक्सेसफुल होकर के यदि आपने लाइफ को ही त्याग दिया, ज़िंदगी को ही खो दिया, तो सक्सेस किस काम की? याद कीजिए, आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपको फॉलो करने वाले। क्या आप यही सबक सिखा करके जाएंगे इस दुनिया को, आपके चाहने वालों को, कि जरा सी परेशानी आई तो बस एक ही काम करना भाई, कर लेना सुसाइड, कर लेना आत्महत्या? आत्महत्या करना जिंदगी का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ, आत्महत्या को टालना, सुसाइड के विचारों को आने ही नहीं देना, या फिर सीखना कि यदि हार अपने हिस्से में आई है, जीत नहीं मिली, फर्स्ट नंबर नहीं आया, 10वां आया, 20वां आया, 100वां नंबर आया, तो भी कैसे जीना है? जिंदगी अनमोल है, जिंदगी का कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। पूछो उन सभी लोगों के परिवार वालों से जिन्होंने अपने बेटों को खोया, अपनी बेटियों को खोया, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, और वो भी किस लिए खोया? कि एक चीज दुनिया में नहीं मिली तो हम निराश हो गए। डिप्रेशन, अरे व्हाट इज दिस डिप्रेशन? क्यों है ये डिप्रेशन? क्या ये जरूरी है डिप्रेशन होना? मैं तो नहीं मानता। डिप्रेशन नाम की चीज ही जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो बहुत इजी हो गया, आई एम इन डिप्रेशन, मैं निराश हो गया हूं, आई एम इन डिप्रेशन। व्हाई? माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस व्हाट आई डिजर्व, पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? People are not cooperating with you? Are you the only one in this world? क्या आप अकेले इंसान हैं इस दुनिया में जिसको सारी सक्सेस मिल जाएगी और आप अपने आप को एक महान इंसान के रूप में प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे? Not required. It is not necessary. There are hundreds, thousands and lakhs of people, in crores of people. They are competing for one thing, to get success, and you think everybody should be successful? Then why there is competition? Why people choose different professions? आपके प्रोफेशन में आपको सफलता नहीं मिल रही? Now take the case of the celebrities. The celebrity come from a small place, a place like Bihar, comes to Mumbai, does his best, gives his best, gets small roles, छोटे छोटे रोल मिलने लगे, कुछ फिल्में मिली, सफलता मिली, कामयाबी हासिल हुई, कामयाबी को हासिल किया, लोगों का प्यार पाया, लोगों के दिल में जगह बनाई,
लोग आपको फॉलो करने लगे, लोग आपसे प्यार करने लगे, लोग आपके मुरीद हो गए, और आप सिर्फ थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी परेशानी, इतनी सी परेशानी, बस इतनी सी परेशानी आई और आपने कहा यह जिंदगी किसी काम की नहीं है, यह जिंदगी को खत्म कर देना है। आप सक्सेसफुल हो गए? नहीं, आप फेल हुए। आप हुए हैं फेल। आपने खुद को फेल नहीं किया, आपने आपसे जुड़े हुए हर इंसान को फेल कर दिया, आपने आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को फेल कर दिया, आपने अपने फॉलोअर्स को फेल किया, आपने अपने चाहने वालों को फेल किया, आपने अपने माता पिता को फेल किया, आपने अपने भाई बहन को फेल किया, आपने अपने परिवारजनों को फेल किया, आपने उन सभी को फेल किया जो आपकी तरफ आशा से देखते थे, उम्मीद से देखते थे, कहते थे कि अरे इनकी तरह मुझे बनना है, इनकी तरह बनना है। आपने क्या मिसाल पेश की? आपने ये मिसाल पेश की, आपकी जो मिसाल है उसको फॉलो करना नहीं है, ना कोई फॉलो करेगा। और मैं तो ये एडवाइस करता हूं, मेरा एनालिसिस यह है, जिंदगी जीने के लिए मेरे भाई, जिंदगी को भरपूर जीना है मेरे भाई मेरे बहन। जिंदगी 30, 34, 35 साल में खत्म करने के लिए नहीं मिली है। आप के पास अभी 50, 60 साल और बाकी हैं। कोशिश कीजिए, ट्राई ट्राई ट्राई, एवरी टाइम यू ट्राई इन अ बेटर वे, एवरी टाइम यू ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ, every time you try to understand what kind of people you are living within। लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे लॉबी है, ग्रुपिज्म है, नए लोगों को ऊपर नहीं आने देते। अरे भाई, पेड़ों की तरफ देखिए, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आप छोटे पेड़ को बड़ा होते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप वर्षा वनों में जाएंगे जहां पर बहुत बारिश होती, ट्रॉपिकल रेंज रीजन होता है, वहां पे आप देखेंगे कि पेड़ों में खुद में एक कंपटीशन है, उनमें स्वयं में एक कंपटीशन है कि हर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा सूरज का प्रकाश, सूरज से मिलने वाली जो रोशनी और उससे जो वो खाना बनाते हैं उसको पाने के लिए ऊंचे 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 और ऊंचे होते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि घास होती ही नहीं है? घास भी तो जी रही है, छोटे पेड़ पौधे भी जी रहे हैं। आप सभी को बहुत ऊंचा पेड़ बनना है। और वहाँ पर तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब आप ऑलरेडी ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, जब आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लेवल की सक्सेस को पा चुके होते हैं और उसके बाद में आप अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को अपने स्किल्स के द्वारा मैनेज नहीं कर पाते और सारा दोष दूसरों पे मढ़ देते हैं या खुद पर डाल देते हैं कि मैं खुद किसी लायक नहीं हूं। सोचिए, जब पहली बार आप सक्सेसफुल हुए थे तो डेफिनेटली आपकी जगह जो दूसरे थे वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 100वें, 1000वें नंबर पे थे, तभी तो आप पहले नंबर पे आए। उस समय तो आपने नहीं सोचा कि भाई फर्स्ट नंबर मुझे क्यों मिल गया। आप उस समय भी तो सोच सकते थे, अरे मुझे ही सक्सेस क्यों मिली। तो इस बार यदि आपको असफलता मिली है, आप अनसक्सेसफुल हुए हैं, तो आप सोचिए ना इसकी वजह क्या होगी। और ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर चीज़ दुनिया में मेरे लिए बनी है और मैं ही सक्सेसफुल हूँगा। देखिए, एक बहुत ही महान कलाकार हमारे देश में हुए हैं, अभी भी हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी। उनसे सीखिए, कितने डाउनफॉल्स आए हैं उनकी ज़िंदगी में, कितनी परेशानियों का सामना किया। हमेशा हीरो बने रहते हैं, हमेशा टॉप पे रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, उम्र के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना होगा। हमें सोचना होगा कि क्या ये ज़िंदगी हमारी जीने के लिए है या इसे हम ख़त्म कर दें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। हमने IQ का नाम सुना है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट सुना है ना। वो एक हम
देखते कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसने मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया वो इंटेलिजेंट है ना, मैथ्स कर लिया बड़ा इंटेलिजेंट है। फिर हमने देखा कि भाई इंटेलिजेंस के बाद में हम देख रहे हैं कि इमोशनल कोशेंट, इमोशनल भावनात्मक, भावना का, ठीक है, भावना को मैनेज करना है, दूसरों को समझना है, दूसरे भी हमारे साथ कंपटीशन में हैं, वो भी चाहते हैं कि हम जीते, वो भी चाहते हैं हम सक्सेसफुल हों, वो भी चाहते हैं कि हम सबसे ऊंचाई पर पहुंचे, सबसे ऊंचे सबसे बड़े ओहदे पे हम पहुंचे, सबसे ज्यादा सक्सेस हमें मिले। सोशल कोशेंट, सोशली हमको एक बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सोशल के नाम के ऊपर क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया, जो इंसान को अकेला कर रहा है। एक हैंडसेट को ले लिया, लैपटॉप को लेकर के बैठ गए और अकेले दुनिया में हो गए, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। अरे भाई दोस्तों से मिलिए, बाहर निकलिए, लोगों में उठिए बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ में एंजॉय करिए, ये हमें करना होगा। अरे भाई ये सब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, जिस गैजेट के ऊपर, जिस पर भी देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं या अपने हैंडसेट पर देख रहे हैं, दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि मेरा वीडियो ख़त्म होते ही आप इसको छोड़ेंगे और मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं उसे आप अमल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, वैसे करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है, जीने के लिए है, इसे ख़त्म नहीं करना है। और फिर हम चीज़ें देखते हैं कि हम सभी सक्सेस के लिए बन रहे हैं, सक्सेस, सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में यदि हमें फेल्योर मिल गया, विषम परिस्थितियां आ गई, तो उसका सामना कैसे करेंगे। वो तो कोई नहीं सिखा रहा है और ना कोई सीखना चाहता है। अरे भाई यही तो सीखना है। अब जब सारी दुनिया सक्सेस 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 का मंत्र जप रही है, सबको बहुत पैसा कमाना है, सबको बहुत प्यार पाना है, सबको बहुत ही सुंदर लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, सब लड़कियों को सेलिब्रिटी को बॉयफ्रेंड बनाना है, बड़े बिजनेसमैन से शादी करनी है, कितने लोग कर सकेंगे। 130 करोड़ के इस देश में कितने लोग अपने मन के जैसी बात कर सकेंगे। सभी को सचिन तेंदुलकर बनना है, सभी को अमिताभ बच्चन बनना है, सभी को लता मंगेशकर बनना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं बन पाए तो क्या आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों अब हमको सीखना होगा ये IQ, EQ, SQ, ये सारी चीजें बहुत हो गई। अब हमें सीखना होगा एडवर्सिटी कोशेंट। एडवर्सिटी का मतलब आप जानते हैं, विषम परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करना है, विषम परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, विषम परिस्थितियों में हमें कैसे लड़ना है, उस परिस्थिति से हमें कैसे बाहर निकलना है, ये बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात हो गई, लोगों को लाइक पसंद है, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फॉलोअर बनिए। अरे क्या होगा भाई, क्या होगा, बाहर तो निकलिए, लोगों में उठिए बैठिए, उनसे अपनी खुशियों को शेयर कीजिए, उनके दुखों को सुनिए, उनसे आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, अपनी परेशानियां बताइए, दोस्त बनाइए। ये दोस्त जो है ना, सोशल मीडिया के दोस्त, जब आपको परेशानी होगी ना तो आपके पास एक भी नहीं होगा, एक भी दोस्त नहीं होगा, गारंटी से कहता हूं। इसीलिए बाहर निकलिए। ऑफ कोर्स अभी कोरोना है तो ज़्यादा बाहर ना निकलें, लेकिन दोस्त होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। हर एक दोस्त ज़रूरी होता है और हर एक दोस्त ज़रूरी है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे दोस्त बनाइए। लोग बोलते हैं ओनली वन फ्रेंड इज बेटर देन 1000 फ्रेंड्स। अरे भाई जब एक ही फ्रेंड को एक आदमी कॉल करता, वो रात में कॉल नहीं उठाता,
दूसरे को कॉल करते तो वो बिजी होता है। लेकिन अगर मेरे पास में कई दोस्त हैं तो कोई ना कोई तो मेरा कॉल उठाएगा, कोई ना कोई तो मेरी परेशानी को सुनेगा, कोई ना कोई तो मेरे साथ होगा, कोई ना कोई तो मुझे मदद करने के लिए आएगा, कोई ना कोई तो मेरी दुख की कहानी को सुनेगा। दोस्तों, अब हमें ज़रूरी है फिजिकल एक्सरसाइज करना। दिन भर 24 घंटे मोबाइल पर, 24 घंटे आप लगे हुए हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं। अरे भैया, अब आपको ये वर्चुअल सुधारने या बचाने के लिए नहीं आएगा, ये तो मरने देगा आपको। और कुछ लोग तो इसमें वो बहुत बड़ी बहादुरी मानते हैं कि मरने के पहले मैंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल दिया था। और कुछ लोग तो यहां तक करते हैं कि मरने का वीडियो, आत्महत्या का वीडियो डालते हैं, मरने के बाद वायरल होगा। अरे तुझे कौन पूछेगा मेरे दोस्त मरने के बाद में? एक बार जिंदगी खत्म हो जाती तो कुछ नहीं है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, इस जीवन के अंदर यदि समस्याएं नहीं हैं, प्रॉब्लम नहीं है, विषम परिस्थितियां नहीं है, तो जीने का मजा भी नहीं है। जिंदगी जीने का मजा तो तब है दोस्त जब समस्याएं हैं। अरे समस्या है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, दुख है तो सुख है, अंधेरा है तो उजाला है। ये तो सब एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं। और अगर दुख नहीं है तो सुख की अनुभूति क्या है? अगर मैं गरीब नहीं होता तो आज पैसे की अहमियत मुझे क्या पता होती? उनसे पूछो जो ऑलरेडी विद ए सिल्वर स्पून दे हैव बॉर्न, पीपल दोज हु बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जो अमीरी में पैदा हुए हैं। अरे अमीरी का मजा उससे पूछो यार जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसने एक ही कपड़ा कई बरसों तक पहना, जिसके जूते फटे हुए थे छुपाते हुए चलता था, जिसकी चप्पलें टूटी हुई थी छुपाते हुए चलता था। आज जब नसीब ने उसको साथ दिया या उसकी मेहनत रंग लाई तो आपने कई जोड़ी शूज़ खरीद लिए, कई अच्छे अच्छे सूट बना लिए। जिसके पास साइकिल भी नहीं थी आज वो मर्सिडीज़ कार में घूम रहा है। तो भगवान को धन्यवाद देना है, अपनी मेहनत और अपने गुरु और अपने परिवार और अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करना कि यार तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारे मार्गदर्शन की वजह से आज मैंने ये सब कुछ पाया है। आओ मैं तुमसे भी शेयर करता हूँ। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों? फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जो लोग जिम में जाके फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई नेचर में निकल, देख कितनी खूबसूरत वसुंधरा है। और तुझे याद आएगा तो बोलेगा, खुद देख करके इसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता, क्या कहेगा? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये जो पृथ्वी की चित्रकारी करने वाला ऊपर बैठा है ना, नीली छतरी वाला, उसका शुक्रिया अदा करोगे कि कितनी खूबसूरत धरती तूने बनाई, कितना खूबसूरत आसमान बनाया है, तूने कितने प्यारे पहाड़ बनाए, तूने कितनी खूबसूरत कल कल बहती हुई नदियाँ बनाई है, कितना निर्मल जल है उनका, क्या खुशियाँ देती हैं। देखो ये पेड़ कितने अलग अलग तरह के पेड़ हैं, कितने अलग अलग खुशबुओं के, कितने अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। उस पे तितलियाँ हैं, पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, नीचे पशु चर रहे हैं। तो ये देखो भाई, बाहर निकलो, इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलो। फोटो में देख के खुश मत ना हो, फोटो में देख रहा हूँ खुश हो रहा हूँ, ओह हाउ नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल, एब्सम कमेंट्स कर रहा हूँ। नॉनसेंस, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आप ये सब भूल जाइए। अब आपको करना है कमेंट, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लीजिए, पर्सनली, प्रैक्टिकली, फिजिकली चीज़ों को देखिए, खुले माहौल में घूमिए फिरिए, खुली हवा में सांस लीजिए। वो चले गए जिम के अंदर, बैठ गए साइकिल के ऊपर और वो सारी मशीनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे बाहर निकल के तो देखो क्या खुली हवा का नज़ारा है, क्या नज़ारे हैं। आप खुद कहेंगे क्या नज़ारे हैं, सिर्फ प्यारे हैं। आप बाहर निकलिए,
कुदरत की कुदरत को देखिए, भगवान की कुदरत को देखिए, इस निसर्ग को देखिए, इस प्रकृति को देखिए, इस नेचर को देखिए और वहाँ जाकर के एक्सरसाइज करिए। देखिए आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, आप अपने आप में एक नया एहसास पाओगे जीने के लिए। हर दिन नया दिन होगा आपके लिए। क्यों? खुली जगह का ऑक्सीजन जब आपके फेफड़ों में समाएगा और वो आपके फेफड़ों से होता हुआ पूरे शरीर में जाएगा, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वेट कर रहे हैं ना, केमिकल संदेश को पहुंचाने के लिए ट्रिलियंस की मात्रा में, यहाँ से पूरे सिर से लेकर पैर तक वो खुश होकर के दौड़ने लग जाएंगे और खुशी का एहसास होगा। और जब आदमी को खुशी का एहसास होता है ना, तो आत्महत्या जैसे निरर्थक शब्द वो कभी याद नहीं करेगा और ना ही उसके बारे में सोचेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप आत्महत्या का विचार कर ही नहीं सकते। दोस्तों, एक्सरसाइज कीजिए, लोगों में उठिए बैठिए, फिजिकली पर्सनली गाइए बजाइए, कोई आर्ट की हॉबी लीजिए, लिखिए, पेंट कीजिए, गाना गाइए, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखिए, कुछ पोएम्स लिखिए, कविताएं लिखिए, छोटी छोटी कहानियां लिखिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए, आपने क्या देखा उसके बारे में लिखिए। आप संगीत का जो मजा लेंगे ना, उससे आपका सिर्फ मन ही नहीं तन भी प्रसन्न होगा। संगीत में वो ताकत है। यदि ईश्वर का एहसास करना है, यदि ईश्वर से कनेक्ट होना है, तो सबसे उम्दा तरीका, द बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग टू द गॉड, द बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग टू द गॉड इज द आर्ट, एनी परफॉर्मिंग आर्ट। स्टार्ट डांसिंग, start singing, start playing any instrument, whichever instrument you like, do that and see how good you feel. Call your friends, enjoy with them, go out, do physical exercise, do yoga. Yoga is the wonderful thing. The country of 130 crore people have given this particular art, this particular science to the world. The whole world is now practicing yoga. You feel good? सांसें बहुत अच्छे से लेना आपको आ जाएगा योगा से। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। नींद बहुत ज़रूरी है। रात भर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप रात भर अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, आप रात भर अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं। अरे भाई, सोना बहुत ज़रूरी है। आपका जो शरीर बना वो सेल से बना है। आपका जो सेल लगा हुआ है इस मोबाइल के अंदर, उसको रिचार्ज करते हो कि नहीं? जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, अरे तो भाई इस शरीर को भी भगवान ने सेल्स से बनाया है, डिस्चार्ज हो जाते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद में ये अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। इसको चार्ज कीजिए, इसे रिचार्ज कीजिए, इसे हमेशा फुल्ली चार्ज रखिए। इसे फुल्ली चार्ज किस तरह से रखेंगे? आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज। आप कोई हॉबी फॉलो कीजिए, गाना बजाना, नाचना, चित्रकारी करना, कुछ भी फॉलो कीजिए। आप योगा कीजिए। आप किसी को कुछ सिखाइए, यदि आपको कुछ आता है तो लोगों से कहिए मैं आपको सिखाता हूँ। इससे दो फायदे होंगे, लोग खुश होंगे। कुछ आपसे कहेंगे कि सर यदि आप सिखाते हैं तो मैं आपकी फ़ीस दूंगा। आप फ़ीस लेना चाहे तो फ़ीस लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आप समाज की सेवा कीजिए। तो दोस्तों, आपको बाहर निकलना है, एक्सरसाइज करना है, दोस्त बनाने हैं। दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको कोई ना कोई म्यूज़िकल हॉबी होनी चाहिए आपके पास, वो बहुत ज़रूरी है। और जब भी कभी आपके मन में कोई नकारात्मक नेगेटिव विचार आता है, तो एक बार अपने आप से सवाल कीजिए, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मेरे हित में है? क्या ये जो विचार अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, ये मेरे हित में है? इसे अमल में लाना चाहिए या नहीं? फिर खुद से पूछिए कि भाई क्या इसका कोई और विकल्प है, कोई और सलूशन है, कोई और मेरे पास में
चॉइस है, चॉइस तो दी है भगवान ने बहुत सारी, आपको प्रभु ने, ईश्वर ने, गॉड ने बहुत सारी चॉइस दी है हमको, और चॉइस है, चूज आपको करना है। जिस तरह से आप टेलीविजन देखते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है और आप अपनी पसंद का चैनल उससे ऑपरेट करते हैं, उस चैनल को लगाते हैं, ना कि और 200 को 200 चैनल देखते हैं। जो नहीं अच्छा लगता उसको इमीडिएटली आप हटा देते हैं और अपनी मनपसंद चैनल लगाते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने यहाँ पे ये जितने विचार दिए हैं ना, या जितने विचार जनरेट होते हैं, ये सारे विचारों को हम खुद स्वयं, हम सेल्फ, वी आवर सेल्फ कैन कंट्रोल, एंड आई हैव गॉट द चॉइस What type of thought I will have, मैं किसको जगह दूंगा इसमें आने के लिए। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ है वो यहाँ से पूरे शरीर में जाता है, और एक बार मन के अंदर यदि आत्महत्या का विचार आता है, एक बार यदि आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, तो फिर आप तो वही करेंगे जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अब आपको एडवर्सिटी कोशिएंट के पर काम करना है, एडवर्सिटी को मैनेज करना है और वो सीखना है। यदि आपको नहीं आता है उसको मैनेज करना, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और इसके ऊपर सजेशंस देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। मैं कहता हूं, यदि कोई भी मुझसे मिल ले, कितनी भी बड़ी परेशानी उसके पास हो, तो मैं उसे आत्महत्या नहीं करने दूंगा, मैं उसे आत्महत्या नहीं करने दूंगा। मेरे पास में कई सॉल्यूशंस हैं जिससे मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जिंदगी आत्महत्या करने के लिए नहीं, ये जिंदगी जीने के लिए है यारो। ये जिंदगी को हमें जीना है, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जीना है। अभी बहुत बाकी है समय, 20 साल 25 साल में आप निराश होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस दुनिया में नहीं है। हर समस्या का समाधान इस दुनिया में है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दुनिया में है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप मेरे जैसे लोगों से संपर्क कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं शंकर कंडेरा आपसे वादा करता हूं कि यदि आपके पास में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, और आपको ऐसा लगता है कि मैं अब बस किसी काम का नहीं, आत्महत्या कर लूँगा, तो दोस्तों इसके पहले मुझसे एक बार ज़रूर कांटेक्ट करना। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सलूशन दूंगा। और एक चीज़ तो श्योर है कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे, आप जीवन को बहुत अच्छे से, खुशी से, बड़े प्यार से जिएंगे। दोस्तों, मैं शंकर कंडेरा इस एनालिसिस के बाद अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आत्महत्या का विचार अपने दिल से निकाल दीजिए, यदि आ रहा है तो, और यदि आ भी रहा है तो एक बार अपने आप को जोर से शेक करिए कि मुझे चॉइस चाहिए। आप देखते थे ना कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 4 चॉइसेस होती थी ना, ऑप्शंस होते थे ना, हर चीज में ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन चूज कीजिए। अगर वहां नहीं दिया है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको ऑप्शन दूंगा और आपकी जिंदगी को जीने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।